हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग चार चीज़ जानेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। चार चीज़, अगर ये चार चीज़ आप याद कर लेते हैं तो हम आशा दिलाते हैं कि सब कुछ आप भूल जाइएगा, सब कुछ। लेकिन इसको जो प्रतिबिंब बनता है वो नहीं भूलिएगा कि किसका प्रतिबिंब। अगर कोई वस्तु बोल दे कि F पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एकदम झट से बना दीजिएगा और फट से उसको बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। तो हम इससे पहले आगे बता दें, थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ठीक ना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बतावेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, फ़ायदा ही करेगा, लेकिन ज़्यादा काहे बता देंगे, है ना। चलिए, ऐसा बात नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें बाबू, तो आप लोग के हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो हम लोग अवतल दर्पण के आगे चार को देखते हैं नियम, ठीक ना, कि उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। क्या को बनता है? 6 को। कहाँ कहाँ वस्तु होता है वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी हम उसका नियम जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक ना। समझ रहे कॉन्सेप्ट मतलब? हाँ, चलिए समझते हैं। देखिए, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके बाहर से अगर हम रंग देते हैं तो कौन सा दर्पण बन जाता है बाबू? अवतल दर्पण बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बाबू रहता है ध्रुव, इसको बोलते हैं कुछ ही ध्रुव, बीचे में है, बीचे में, इसको बोलते हैं ध्रुव यानी कि पी, ठीक है। ये एक लाइन अगर हम ऐसे खींच दिए, यहाँ से हम मिला दिए, तो इन लाइनिया को ध्यान दीजिएगा, इलाइनिया को बोलते हैं प्रधान अक्ष। कुछ बोलते हैं प्रधान, प्रधान अक्ष। इलाइनिया को कुछ बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ है। कौन है? एफ, मतलब कि फोकस। समझ रहे बात को? हाँ, फोकस, फोकस मतलब समझ ना, बोलते हैं फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, है ना, वही बात है। यहाँ पे है होता है बाबू सी, मतलब कि वक्रता केंद्र, सेंटर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें 4 गो नियम है। क्या गो नियम बाबू? 4 गो नियम। ये 4 गो नियम आप अगर याद कर लीजिएगा तो प्रतिबिंब बनाना सीख जाइएगा बढ़िया से। केवल आप वीडियो को लास्ट तक के देखिए, ठीक ना। देखिए, साल फाल के चक्कर में मत रहिए, ठीक ना। ठंडा का मौसम है, लजावेंगे काहे, है ना। ठंडा में लजाना नहीं है, समझ गए बाबू? हाँ, लजाना उजाना ये सब कुछ कोई काम ना दे तो समझ रखिए, कोई काम नहीं देगा बाबू। अपने आप में रहिए, अपने आप में, ठीक ना। चलिए, ठीक है। आप लोग साल को देख रहे हैं, बताइए, इसमें गलत बात ना है? किसी भी दूसरे इंसान को देखना बहुत गलत बात होता है, लेकिन आप हमको देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमको वो सब नहीं लगता, समझ गए। चलिए देखिए, 4 गो नियम कुछ है। इसको बोलते हैं प्रधानच, कुछ बोलते हैं बाबू प्रधानच या मुख्य, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, ये ध्रुव है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, जब कोई किरण, ये परावर्तक सतह ना, इधर है कौन सा सतह? इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ध्यान दीजिएगा तब समझ में आवेगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तब पता चला कि ऊपर से जहाज चल गया। समझ रहे बात को? इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो जब कोई किरण प्रधान अक्ष के अगर समांतर आवेगी ना बाबू, एक समांतर, समांतर मतलब कुछ होता, पता है समांतर मतलब क्या होता है? हम हैं, ठीक है, ये मोबाइल है, कैमरा नहीं है बाबू, मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल है, हम यहाँ हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, मोबाइल भी वैसे जा रहा है, चल नहीं सकता, कोई लेकर के ऐसे जा रहा, तब मोबाइल और हम दोनों एक दूसरे के कौचे हो गए? समांतर हो गए। समझ में आया? हाँ। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आवेगा ना, तो ये फोकसवा से होकर के गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बाबू? फोकस से। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आवेगा तो कहाँ से होके गुजरेगा? कस के बोलो, बोलते नहीं हो जी। हम बोलते हैं जो आवाज तुमको तक पहुंचा देते हैं, और तुम बोलते हो जो आवाज मेरे तक नहीं आता है। क्या चीज खाते हो जी? खाया करो बढ़िया से, ठंडवा में कम खाते हो का। चलिए,
तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। तो जब कोई किरण प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर आवेगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी बाबू? फोकस से। पहला नियम कि अगर समांतर आता है कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिए, समांतर कोई किरण आता है बाबू तो कहाँ से गुजरता है? फोकस से। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। पहला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आए। 10वीं में पढ़े के है ना, आप लोग पढ़े नहीं, बाद में हमको मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमसे थोड़ी ना फिर पढ़ते हैं। हाँ, हमको फायदा भी हुआ है ना। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आता है कहाँ से गुजरती है? फोकस से। लेकिन आवाज लग जाता है, अगर कोई किरण फोकस से आई तब, कोई किरण फोकस से आएगी तब उल्टा हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, है ना जी। जब कोई किरण फोकस से आती हुई नजर आवेगी तो वो कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। समझ रहे हैं बात को? एकदम गौर से सुनिएगा, समझ गए हैं, ठीक ना। चलिए, कहाँ से होकर गुजरेगी बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर। दूगो याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा। जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आवेगी तो कहाँ से? फोकस से। और जब कोई किरण फोकस से आवेगी तो कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर। दूगो नियम याद, क्लियर। चलिए, अब तीसरा देखिएगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। अगर ये 4 गो आप याद कर लिए ना, तब वास्तु चाहे कहीं भी वस्तु हो, हम बता देंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। समझ रहे हैं? चलिए, तीसरा ध्यान दीजिएगा। अब तले में ले रहे हैं, ठीक ना। उत्तल में कुछ नहीं होता, खाली प्रतीत तो हो जाता है ना, खाली प्रतीत। देखिए, यहाँ पे पूरा अच्छा से नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसे समझ रहे, प्रतीत होता है उत्तल में। चलिए, वो भी बता देंगे, कभी टाइम मिलेगा तो। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत मेहनती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। और आप भी बहुत मेहनती हैं, हम जानते ही हैं, है ना। चलिए, तो दोनों हाथ से रोटी बनता है ना। एक हाथ से रोटी नहीं बनता, मशीन है जी, बनता है ना था। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये P है, ये F मान लेते हैं, यहाँ पे C है। चलिए, दुगो हो गया। तीसरा, जब कोई किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आवेगी तब का होगा? तो देखते हैं, जब जाते हैं पहुना बन के कहीं पे, अगर लड़की देखे या लड़का देखे, पसंद उसन हल्का फल्का लोचा उचा पैसा उसा दहेज जानवे करते हैं, चक्कर में लोचा हो गया, बस जे मुहमा से अला है वही मुहमा से लौट जा, ना तो बहुत खराब हो। तो मतलब कि जे मुहमा से आया है वही मुंह लेकर के लौट जाइए, यहाँ आपका कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आवेगा बाबू, तो वही पथ पर वापस लौट जाएगा। पथ क्या होता है? हाजी, रास्ता। पथ मतलब ना समझ में आता है, रास्ता होता है। चलिए, तो 3 गो हो गया। चौथा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, जरूर हासिल होगा। ध्यान नहीं दीजिएगा तो हासिल कहाँ से होगा? गलत का समझ रहा है जी? गलत नहीं समझ रहा है, कहने का मतलब वो नहीं हुआ जो आप समझ रहे हैं, दूसरा बात है। चलिए, ये P है, ये F है, ये C है। जब कोई किरण ध्रुव के दिशा में आवेगा, कौन सा दिशा में आवेगा बाबू? ध्रुव के दिशा में, तो ये ध्रुवे से ही ऐसे वापस लौट जाएगा। लेकिन एगो खास बात है कि ध्रुव के दिशा में आवेगा, ध्रुव से तो लौटेगा, लेकिन जितना डिग्री के कोणमा बना के आवेगा ना, उतना ही डिग्री के कोण बना के जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम कहीं गए 20 किलोमीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल जला, मान के चलते हैं,
आप लोग सीरियसली ले लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल जला जाय में, तब 20 किलोमीटर हम उधर से इधर आवेंगे तो 1 ही लीटर ना जलेगा जी। तो कहने का मतलब यही हुआ बाबू कि अगर कोई किरण ध्रुव के दिशा में आवेगा तो उसी मुंह से वापस लौट जाएगा, लेकिन जितना डिग्री के कोण बना के आवेगा उतना ही डिग्री के कोण बना के लौटेगा भी। तो मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का कोण बना के आया, तो ये लौटेगा कितना डिग्री कोण बना के? थीटा। गुस्सा में नहीं है, ऐसा बात नहीं, आप समझ जाते हैं गलत। हम कभी गुस्सा होवे नहीं किए हैं आज तक के, कभी भी गुस्सा में नहीं रहते हैं। हाँ, एक बार हल्का फल्का तानी मनी गुस्सा चल आता है, लेकिन उसको हम सोचते हैं कंट्रोल करने के लिए। कैसे करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। चलिए, तो ये 4 गो नियम था बाबू। ये नियम आपको समझ में आया होगा, आया है ना? हाँ, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।